ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? आपका 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहेंगे आज से। हम 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक एकेडमिक कैलेंडर भी बनाया है आप लोगों के लिए, और उस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हम लोग कोशिश करेंगे कि चलें। ठीक है, जिसमें 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में कितना टाइम जाएगा, कितने लेक्चर्स होंगे, कब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कब आपके टेस्ट आएंगे, वो सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको शो कर, देखिए। सो 11th स्टैंडर्ड में जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में आपने मैथमेटिक्स और साइंस स्टडी किया था। साइंस के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने स्टडी किया होता है, दैट इज अ वेरी माइनर पार्ट। ठीक है, बट बेटा 11th स्टैंडर्ड में जब आप आ जाते हैं उसके बाद में आपका एक एक सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है, कुछ इस तरीके से पीसीएम एंड पीसीबी। So now let's start with basic mathematics. Basic mathematics. अब बेसिक मैथमेटिक्स में क्या आता है समझिए। बेसिक मैथमेटिक्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथ्स, कहीं पर मैथ्स तो खुद ही एक मैथमेटिक्स है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पे उसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आएगी, जिसकी वजह से हम उसे इनिशियली स्टडी करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम स्टडी करते हैं बेसिक चीजों से। लेट्स स्टार्ट। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में आप सभी ने स्टडी किया होगा कि इस तरीके से फॉर्मेशन रहता है, जिसे हम कहते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो बहुत बेसिक चीज है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर ये एंगल हमने थीटा कंसीडर किया हुआ है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए, सबसे पहले तो ये आपका बेस होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। राइट, तो साइन थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा के लिए हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। राइट, अगर कॉस थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और टेन थीटा अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट, यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। ओके, गुड। अब बताइए कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस बाय बेस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हाइपोटेनस अपॉन बाय बेस। हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बेस अपॉन बाय परपेंडिकुलर। राइट, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिससे हम स्टडी करते हैं। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, यस सर। यस सर। बताइए। एक और चीज है, वो भी मैं यही लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 1 हो जाता है। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके ऊपर से आप आगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब हम लिख सकते हैं। राइट,
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा समझते हैं बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम को। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए देखिए, ये 0 0 90 180 270 360, ये हमने किस में लिखा है? इसको डिग्री में लिखा है। किस में लिखा है? डिग्री में। Degree. डिग्री में। अच्छा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सर मतलब पाई इज इक्वल टू 180 होता है, हैं? बाकी नहीं कर दोगे। क्या करेंगे बताओ? बता भाई, रिदम बता, क्या करेंगे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? सर पाई के फॉर्म में लिखना हो तो 180 डिग्री होता है पाई। तो अब कोई भी एंगल लिखना है हाँ तो उसको यानी जैसे 90 डिग्री है सर, तो हाँ, उसको हम लिखेंगे पाई/2। वो मैं समझ गया, यानी लेकिन वो कन्वर्जन कैसे करेंगे? सर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 होता है, तो मतलब दोनों साइड बाद में जो जो डिग्री फाइंड करना है वन वो डिग्री मल्टीप्लाई इज कर इक्वल दो। टू पाई बाय 180 होता है, राइट। इसका थीटा मतलब पाई टू 90 डिग्री 180, को हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थीटा पाई हाँ बाय सर। 180, तो पाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर। यही यस हुआ सर। ना? हाँ सर। थीटा पाई बाय 180 हाँ, अगर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना हो तो, राइट। क्लियर है? जैसे अगर आपको 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे? 180 इंटू पाई बाय 180, तो 180 से 180 कैंसिल आउट, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई आ गया। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। ठीक है। हम्म, तो ये हो गया कन्वर्जन, ठीक है। तो अब हम इसे चाहें तो 0 पाई बाय 2 पाई, और इसे कहेंगे 3 पाई बाय 2, और 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। 2 पाई। ठीक है यहाँ तक, राइट। यस सर। अब समझिए आगे। अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन होते हैं बेटा, उस ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन जो है वो किस तरीके से चेंज होते हैं उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है साइन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर इसे लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा को लिखना है क्या? अब इसको क्या लिखा जाएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos बताइए? हाँ, cos थीटा हो जाएगा cos थीटा हो सर, जाएगा। sin 90 माइनस थीटा हाँ, क्या हो जाएगा? cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा। कैसे हुआ बताओ? साइन सर वो 90 माइनस, हाँ बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है ना, तो राइट एंगल cos ट्रायंगल में थीटा हो जाएगा। सर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो पाई बाय 2 90 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अच्छा, और साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा? 1 होता है सर।
कितना होता है? वो नहीं पता सर। वो नहीं पता। 1 होगा ना सर? और कोई? बोलो बोलो, सोचो और जल्दी बताओ। सर 270 माइनस 180 तो 90 होता है, तो साइन 90 तो 1 ही होगा ना? साइन 90 की वैल्यू में नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मैं तो कन्वर्जन पूछ रहा हूँ। कन्वर्जन हम जब करेंगे तो क्या आएगा वो पूछ रहा हूँ मैं तो। नहीं पता सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ऐसा रूल है, उस रूल को हम समझते हैं पहले तो। ठीक है, जब आप इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं मैं अभी, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको ग्रिप आती जाएगी वैसे वैसे मैं स्पीड बढ़ाता जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखिए कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ पर बेटा जितने भी फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ऑल एस टी और सी, ठीक है, ऑल एस टी सी। ऑल मतलब कौन कौन से फंक्शन हो गए? तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव रहेंगे। कब? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप फॉल करेंगे तब। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा साइन एंड कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा टेन एंड कॉट, ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कॉस एंड सेक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कौन सा रूल कहते हैं इसे? कास्ट रूल कहते हैं। ठीक है, अब इसका रूल क्या है वो समझिए। रूल ये है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट है दैट आइडेंटिफाई identify the quadrant in which angle lies। और स्टेप 2 है, सेकंड स्टेप, if angle if एंगल अगर आपको मिलता है एन पाई प्लस और माइनस थीटा, क्या मिलता है? एंगल एन पाई प्लस और माइनस थीटा, जिसमें ये जो एन है, एन क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इंटीजर नंबर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट इज एन इंटीजर नंबर। ठीक है, अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इफ एंगल n pi plus or minus theta where n is an integer, then trigonometric function of n pi plus or minus theta will be same trigonometric function of theta and sine will be decided by cast rule। मतलब कि n pi plus or minus theta होगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, देन मैं बताता हूं कैसे, वो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अभी। देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल बी सेम। क्या डिसाइड करना रहेगा? ओनली इट्स साइन। द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल बी सेम एंड साइन विल बी डिसाइडेड by cast rule।
ठीक है, कास्ट रूल समझ गए, ये रहा देखो CAST कास्ट रूल, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक एग्जांपल दो ना। एग्जाम्पल नहीं, अभी सब यही करवाने वाला हूँ, एक नहीं बहुत सारे वो भी, ठीक है। तो ये हो गया n पाई प्लस और माइनस थीटा के लिए। अगर दूसरा ऑप्शन, दोनों की पहले थ्योरी बता देता हूँ, फिर हमें इसकी प्रैक्टिस ही करनी है आज, और कुछ करना ही नहीं है। इफ सेकंड ये कह रहा है कि इफ एंगल इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा अगर आता है, एंगल कितना आता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, जिसमें n क्या है, तो n है आपका इंटीजर नंबर, n क्या है आपका इंटीजर नंबर। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। ओके। इस केस में अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल रहा है, इफ देन वी कैन से देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2n plus 1 pi by 2 plus or minus theta, that means complementary trigonometric function of theta and sine will be decided by cast rule। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अगर ये एंगल हमें मिलता है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। क्या मिलेगा हमें, कॉम्प्लीमेंट्री complementary trigonometric function of theta and sine will be decided by cast rule। ठीक है। अगर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा का कोई फंक्शन मिलता है तो कॉम्प्लीमेंट्री हमें फंक्शन मिलेगा, और साइन किसके बेस पे डिसाइड करेंगे, कास्ट रूल पे। और अगर n पाई प्लस और माइनस थीटा का कोई फंक्शन मिलता है तो उसमें फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ साइन कास्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी रहेगी। इसका मतलब साइन तो दोनों ही कंडीशन में देखनी है। अगर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा का फंक्शन मिलता है तब भी साइन देखना है, और n पाई प्लस और माइनस थीटा मिलता है तो भी आपको साइन चेक करना रहेगा अकॉर्डिंग टू द कास्ट रूल। लेकिन अगर मान लीजिए n पाई प्लस और माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। अगर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा मिलता है तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अब समझिए एग्जाम्पल, ये जो कहानी है वो क्या है वो समझिए। यहाँ पे ये चीज क्लियर है सभी को, स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रही है ये सारी, ये सब क्लियर है? हेलो, समझ में आ रहा है ये सब? नहीं आ रहा है। अरे अभी मतलब ये समझ में आया ना पहले, ये जो स्क्रीन पे है ये समझ में आया है ना पहले जो मैंने बताया? हाँ सर, पर इसमें ये सब क्या लिखा अभी बताता हूँ रुक जाता है, जाओ, ये ऑल वो सब? मैं बताता हूँ रुको। अभी उसी को, अब उसी को तो स्टार्ट करना है। देखो समझिए, 0 से पाई बाय 2 जो फंक्शन है बेटा, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2। तो 0 से लेकर पाई बाय 2 में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन आएंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे के सारे फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहते हैं,
पॉजिटिव रहते हैं। कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। दूसरी चीज, अगर पाई बाय 2 से पाई जाते हैं, ये आपका पाई बाय 2 हो गया और ये आपका पाई हो गया। पाई बाय 2 से पाई मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कोसेक ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसके अलावा क्या अगर कोई भी फंक्शन यहां पर आता है तो वो कैसा मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? नेगेटिव। यस आगे यानी सर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, सेकंड बाकी क्वाड्रेंट सब में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा। उसके अलावा कॉस, टेन, सेक, कॉट ये नेगेटिव होंगे। ठीक है। यस सर। हाँ सर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन एंड कॉट ये दो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे। समझ में आया बेटा? और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से लेके 2π, 3π/2 से लेके 2π, इस क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये दोनों कैसे रहेंगे? तो पॉजिटिव रहेंगे। बोलो आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब कहानी यहां से शुरू होती है। आपको ये तो समझ में आ गया कि कहां पर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन नेगेटिव। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहा जाए, पहला क्वेश्चन है कि साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है, साइन π/2 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि ये 0 है, ये π/2 है। अगर आप π/2 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? π/2 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? अरे भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, राइट। तो π/2 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर π/2 प्लस थीटा करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? π/2 प्लस थीटा करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। अगर यहां पर पाई प्लस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर पाई माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आप यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। राइट, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर यस सर। यस सर अब यहाँ पे समझो, अगर 2π माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फोर्थ 2π माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फोर्थ। और 2π प्लस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर ओके। अब देखो यहाँ तक क्लियर है चीजें की? सब क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर यस सर। अब आगे समझिए। साइन π/2 माइनस थीटा लिखा मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि साइन π/2 माइनस थीटा लिखने से हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, राइट। अब समझिए, मैंने लिखा π/2 माइनस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ठीक। दूसरी चीज, आपको रूल बताया गया था कि साइन 2n + 1 π/2 प्लस और माइनस थीटा अगर है तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉस। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? कॉस। तो यहाँ पे Cos। साइन π/2 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉस थीटा। आया समझ में? हाँ सर क्लियर? पहली चीज।
यस सर। दूसरा स्टेप समझिए। दूसरा स्टेप अगर हम देखें कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब आपको पता है कि साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा अगर आपको फंक्शन मिलता है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? तो ये है cos थीटा। यस और नो? यस यस सर। सर। दूसरी Yes. चीज, अगर आप पाई बाय 2 प्लस थीटा करते हैं तो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं आप? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? साइन पॉजिटिव है। साइन positive। पॉजिटिव है। यहाँ पर साइन एंड कॉसेक कैसे हैं? पॉजिटिव। तो साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तीसरा समझो। अगर आपसे कहा जाए कि साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा करना है, तो सबसे पहले चीज कि साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा का फंक्शन है हमारे पास में। अगर वो फंक्शन है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। साइन का कॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो हो जाएगा। जाएगा। अब प्लस 3 पाई बाय 2 यहां पर है, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। 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 क्योंकि यहाँ ऑल एस टी सी, यहाँ पर टेन एंड क्वाड पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ गया। बोलो, यहां तक समझ में आई बात? यस सर। यस पक्का? सर। यस सर। गुड। सर वो चौथा एक फॉर्मूला दिखा देना, वो पिछली पिछली स्लाइड में था ना। कौन सा फॉर्मूला? ये हाँ सर, ये लिख लिया सर। अच्छा, अब आगे देखिए। नेक्स्ट है, अगर हम लिखते हैं बेटा साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? पहली चीज तो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम यहां पर आ गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहली चीज तो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव? अब आप देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहेगा? कॉस एंड सेक। तो यहां पर साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। बोलो, क्लियर है यहां तक? हेलो, समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया? भाई बोल ही नहीं रहे। भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो बोलो यस ना ऐसे। गुड। चलिए आगे देखिए। तो ये हमने देख लिया साइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं बेटा सपोज आपने लिखा कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? पहली चीज पॉजिटिव पाई बाय साइन 2 थीटा। यहां पर आएगा, ये 3 पाई बाय 2 आएगा,
पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, पाई बाय 2 का फंक्शन है, पाई बाय 2 का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉस का क्या आएगा? साइन थीटा आ जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? ऑल। चलिए देखिए, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, Yes, नेक्स्ट sir. देखिए। अब मैं जिसको पूछूंगा वो बोलेगा, ठीक है? देव भावसार, cos हाँ सर। पाई बाय 2 प्लस थीटा बताओ क्या आएगा? पाई बाय सर प्लस साइन थीटा। सबसे पहले तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा sin थीटा, प्लस या सर माइनस? सर वो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस। आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉस कॉस नेगेटिव। नेगेटिव, तो माइनस आएगा ना? हाँ सर माइनस। ऋषि, यस सर। cos 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा कैसे? वही 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल एस टी, कॉस कैसा? नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो कॉस का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा साइन थीटा। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे देखिए, अब हम ले लेते हैं cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है? अच्छा, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा ऋषि? अरे क्या नाम है, रिदम? प्लस साइन थीटा। प्लस साइन थीटा। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। ऑल एस टी सी, यहाँ पर cos एंड साइन sec क्या थीटा। रहेंगे? पॉजिटिव। और cos का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है साइन। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। चलो Yes, sir. ठीक। tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, जय। Sir, positive cot theta. पहले तो tan का क्वाड हो जाएगा क्योंकि पाई बाय 2 वाला फंक्शन है। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट Third में tan quadrant. कैसा होता है? पॉजिटिव। Positive. अनीश, अनीश, क्या नाम है बच्चे का भाई? हाँ अनीश, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे, अच्छा अब बताओ tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो tan का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? क्वाड में हो जाएगा सबसे पहले तो। और प्लस या माइनस? माइनस। प्लस या माइनस? माइनस। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? पिक्चर अब समझ में आ गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है सभी को? हाँ सर। यस सर। Yes, पक्का? sir. चलो बहुत पक्का बढ़िया। सर, पक्का. अब पक्का आपको सर. यहाँ पे पाई बाय 2 फंक्शन क्लियर हो गया। अब हम पाई वाले फंक्शन को भी ऐसे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, चले, ये 0, ये 2 पाई और ये पाई, ठीक। सबसे पहले
साइन पाई माइनस थीटा। आपको एक चीज क्लियर है कि अगर यहां पर अगर फंक्शन कैसा हो, देखो एन पाई प्लस और माइनस थीटा का अगर फंक्शन हो, कैसा फंक्शन हो, एन पाई प्लस और माइनस थीटा का अगर फंक्शन हो बेटा, तो क्या करना चाहिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना रहेगा आपको, साइन, दैट इज अकॉर्डिंग टू Sine. द कास्ट रूल। ठीक है, यहां पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा मतलब कि पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा रिदम, Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल एस टी सी, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पाई माइनस थीटा है, तो सबसे पहले तो साइन का साइन हो जाएगा, उसमें तो कोई चेंज Yes, है sir. नहीं, प्लस या माइनस, Plus. प्लस आएगा, राइट, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा है, पॉजिटिव। सेकंड समझिए आप, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा के अकॉर्डिंग अगर आप समझिए, तो पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, Yes. sir. राइट। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप समझिए कॉस पाई माइनस थीटा हमने यहाँ पे लिखा है, तो पाई माइनस थीटा, तो पहली चीज तो फंक्शन जो है वो का वही रहेगा कॉस थीटा ही, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। नहीं होगा. अब यहाँ पर पाई माइनस थीटा है, क्या है, पाई माइनस थीटा, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, Negative. Negative. नेगेटिव, क्यों, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, थर्ड समझिए, टेन पाई माइनस थीटा, तो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, Negative. नेगेटिव। Negative. फोर्थ समझिए, कोसेक पाई माइनस थीटा, तो एक चीज तो क्लियर है कि पाई का फंक्शन है, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्लस या माइनस साइन में चेंज आता है अगर आएगा तो यहाँ पर बताइए कोसेक पाई माइनस थीटा में क्या आ जाएगा, Plus positive. Positive. पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. Positive. पॉजिटिव या नेगेटिव, Po- पॉजिटिव, राइट। क्लियर है यहां तक सभी को, क्लियर है। Positive. पहली चीज तो कॉट थीटा का कॉट थीटा आ जाएगा, प्लस या माइनस, तो पाई प्लस थीटा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, Positive. पॉजिटिव। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, अगर हम लिखते हैं साइन टू पाई माइनस थीटा, तो साइन टू पाई माइनस थीटा बताइए क्या हो जाएगा, Minus sin theta. माइनस Minus. sin theta. माइनस साइन थीटा, राइट। टू पाई माइनस थीटा मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth. Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट Fourth में quadrant. साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव, Negative. Negative. साइन, सेक टू पाई माइनस थीटा बताइए, Positive. Plus. प्लस सेक थीटा रहेगा, और सेक टू पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, Theta. Positive sec. सेक टू पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। यहां तक क्लियर है सभी को, Yes. कोई Yes, समझ में sir. आ रहा है, ओके ग्रेट, क्लियर हो गया यहां तक सबको। तो ये हमने क्या स्टडी कर लिया कि किस तरीके से जो है फंक्शन वो चेंज होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, अगर आपको कहा जाए कि इवेल्युएट
साइन 120। तो साइन 120 को आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, मतलब कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? साइन 120 की आप वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताइए? साइन 120 के लिए हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। प्लस थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइन साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा होता था, राइट? तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2। ये तो याद है ना आपको, 10th में पढ़ा होगा आपने। यस सर। ठीक है। यस सर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि जय ने कहा कि सर मैं तो 90 प्लस 30 नहीं करूंगा, मैं करूंगा साइन 180 माइनस 60। तो मैंने कहा कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस थीटा। और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा? साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा। राइट? साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपको दिख रही है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। तो क्या दोनों में सेम आंसर आया? यस सर। इसका मतलब हमारा मेथड बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? हाँ सर। पक्का? यस पक्का। चलिए अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चलिए फटाफट से। ये आपको करना है और आप ही को आंसर देना है। इवेल्युएट cos 135। स्टार्ट एवरीवन। cos 135 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। ओके, वेरी गुड, आप सभी के आंसर आ गए। तो अगर हमें cos 135 करना है तो cos हमारे पास हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 प्लस 45, मतलब 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? देखो, ऑल एस टी सी पाई बाय 2 प्लस थीटा। पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कि cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा पहली चीज। तो साइन 45 और प्लस या माइनस, तो माइनस, क्योंकि cos नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन 45। साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2, तो हो जाएगा माइनस 1/√2। बोलो क्लियर है बेटा? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर हम इसे चेंज करें, फॉर एग्जांपल 135 है तो इसे अगर लिखें cos पाई माइनस 45, क्या लिखें? cos पाई माइनस 45। तो cos पाई माइनस 45 क्या हो जाएगा? cos पाई माइनस 45 क्या हो जाएगा? देखो, पाई माइनस यहाँ कॉस पर आएगा 40। तो पहली चीज cos का cos ही रहेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है? मतलब cos पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, लेकिन प्लस या माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस cos 45। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? -1/√2। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ही आंसर सेम है। यस सर। यस सर। एकदम क्लियर है सभी को? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखिए। इवेल्युएट 10 2 1 0। इवेल्युएट 10 2 1 0। ठीक है, चलो इसको कीजिए फटाफट से।
अपॉन रूट 3। पॉजिटिव 1/√3। 1/√3। वेरी गुड, सबका आ गया? Yes. ओके गुड। हमारे पास में है 10 2 1 0। क्या है? 10 2 1 0। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 10 180 प्लस 30, मतलब कि हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस 30। यस और नो? तो 10 पाई प्लस 30 मतलब कि फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। चेक क्या करना है? साइन। तो यहाँ पे देखिए ऑल एस टी सी, तो 10 पाई प्लस थीटा। अब 10 पाई प्लस थीटा तो क्या रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव है, तो 1030, और 1030 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/√3। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब आगे देखते हैं जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर सेक थीटा। स्क्वायर थीटा। तीसरा समझिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर। कोसेक सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके लिए एकदम नया है, फ्रेश है, एकदम फ्रेश, ताजा ताजा, है ना? चलो देखो, नेक्स्ट है स्क्रीन विजिबल है सबको प्रॉपरली? आवाज सही से आ रही है? यस। यस सर। यस सर। ओके, तो फोर्थ लिख देते हैं हम कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू cos of a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b। ठीक है, फिफ्थ है यस सर। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना ये सारे फॉर्मूलाज आगे काम आने वाले हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां तक क्लियर है सभी को? यस और नो? सर। ओके, नेक्स्ट देखिए tan ऑफ a प्लस बी। नेक्स्ट क्या है? tan ऑफ
ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा tan A प्लस tan B बाय 1 माइनस tan A tan B। क्लियर है यहां तक? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, तो क्या करेंगे? साइन थीटा प्लस थीटा बेसिकली होगा, यस सर। यस सर। ठीक है। जैसे ये साइन ऑफ ए प्लस बी है बेटा, अगर इसमें मैं a प्लस ए करूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन 2a हो जाएगा। समझो, हाँ सर। यस जैसे साइन a प्लस बी हमने लिखा था, तो इक्वेशन क्या है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब कह रहा हूं उसकी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा प्लस थीटा हो गया इसका मतलब, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो दोनों एक ही चीज है, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब Yes, cos sir. 2 थीटा समझिए। cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos ऑफ a प्लस बी हमने क्या लिखा था? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos ऑफ a प्लस बी हमने क्या लिखा था? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos a प्लस बी मतलब cos थीटा प्लस थीटा, तो cos थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा हो जाएगा। यस और नो? तो cos 2 थीटा जो है उसको हम क्या लिखेंगे कि cos a की जगह थीटा लिखना है, ये जो a है उसकी जगह क्या लिखेंगे? cos थीटा। हाँ बोलो बेटा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये cos स्क्वायर थीटा Yes, sir. माइनस ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आया आंसर? हाँ यस सर। सर। तो आपको ये भी क्लियरिफिकेशन मिल रहा है कि ये जो sin थीटा 2 और cos 2 थीटा जो है इसकी वैल्यू हम कहीं ऐसे ही उठा के नहीं ला रहे हैं, इसका बेसिक क्या है उसको समझते हुए हम उसे कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज समझिए, हमारे पास में cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझिए आगे। हमने लिखा भाई साहब cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर ये कहे कोई कि सर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सॉरी cos 2 थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं और cos 2 थीटा को हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई है क्या? कैसे? भाई आप cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लो, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये दोनों? आ जाएंगे। राइट, बस हमने क्या किया है, इसका यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसका इसमें यूज कर लिया है, उसको यूज करो और आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा?
हेलो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हम यहाँ से इसी का यूज करते हैं। मान लो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसका यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, और दूसरा है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ये स्टेप समझ में आए दोनों? cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को हमने सब्जेक्ट बनाया। क्या ये दोनों 10 और 11 नंबर समझ में आया आपको? बेटा 10 और 11 समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर पक्का। Anyone has any doubt in this? Anyone has any doubt? नहीं। आ गया आपसे। चलिए, यहां तक आपका हो गया। ठीक है, अब आगे समझिए। नेक्स्ट है साइन रूल फॉर ट्राइंगल। इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे आगे, बट अभी मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं आपको। साइन रूल फॉर ट्राइंगल। तो देखिए साइन रूल क्या कहता है कि बेटा अगर हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस तरीके से हमने ट्राइंगल बनाया हुआ है। ठीक है, ये साइड हो गई ए, ये साइड हो गई ए, ये साइड हमने ले लिया बी, और ये साइड हमने ले ली सी, और ये एंगल हो गया गामा, ये एंगल हो गया आपका बीटा, और ये एंगल हमने ले लिया अल्फा। ठीक है, तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन ए, साइन बीटा अपॉन बी, एंड साइन गामा अपॉन सी। मतलब कि जो एंगल लिया है उसका ऑपोजिट साइड, अगर आपने बीटा एंगल लिया है तो उसका ऑपोजिट साइड, और गामा एंगल लिया है तो उसका ऑपोजिट साइड। समझ में आया? हेलो, क्लियर है बेटा? हेलो, सर लेकिन Yes, ये sir. होगा कैसे? ये होता कैसे है इसकी कहानी बेटा मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, सर ये समझ नहीं आया, फिर से समझा। इसमें सिर्फ अभी इतना याद रखना है बेटा कि आपको अगर ये एंगल लिया है अल्फा, ठीक है, तो ये हो जाता है साइन अल्फा बाय ए, साइन बीटा अपॉन बी, साइन गामा अपॉन सी। ये तीनों एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं। ये साइन रूल है, इसका डेरिवेशन आगे आएगा, तब हम उसे आगे समझेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, आगे समझिए। आगे मैं पूरा डेरिवेशन बताऊंगा बेटा। ठीक है, अभी उसका डेरिवेशन आगे हम करने वाले हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट है कोसाइन रूल फॉर ट्राइंगल्स। कोसाइन रूल फॉर ट्राइंगल, ये जो कोसाइन रूल है इसका भी डेरिवेशन आएगा, हम आगे करेंगे इसको जब मैं आपको वेक्टर्स पढ़ाऊंगा उस टाइम पे। कोसाइन रूल फॉर ट्राइंगल्स। अब कोसाइन रूल में क्या है देखिए, ये साइड्स ली हुई हैं और इन दोनों के बीच में एंगल लिया है थीटा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ऐसा कुछ कुछ आता है, कैसे आता है उसके बारे में भी हम आगे डेरिवेशन करेंगे, तब आपको उसकी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, यस सर। ओके। तो आज
हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। कल हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। और डिफरेंशिएशन की हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे, डिफरेंशिएशन के अंदर उसके जो कुछ रूल्स हैं उसको स्टडी करेंगे, और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है।